আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দাयित्व দিচ্ছি। वक़ारुज़्ज़मान के चेहरे को गौर से देख लीजिएगा। ये चेहरा आपको लगातार नज़र आने वाला है। हुआ यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। तख्ता पलटने वाले का नाम वक़ारुज़्ज़मान है। वक़ारुज़्ज़मान बांग्लादेश की फ़ौज के मुखिया हैं। 300 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद उन्होंने अपने देश की पीएम शेख हसीना का ऑर्डर मानने से मना कर दिया और उन्होंने अपने देश में तख्ता पलट दिया। इसकी वजह से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है और वक़ारुज़्ज़मान देश के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। इस स्टोरी में आपको उनकी एक प्रोफाइल देंगे, बताएंगे कि आखिर वक़ारुज़्ज़मान का बैकग्राउंड क्या है। এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেंट फॉर्म করে देश परिचालना করব। एक वीडियो रिलीज़ करके वक़ारुज़्ज़मान ने ही शेख हसीना के देश छोड़ने की जानकारी पूरी दुनिया को दी। उन्होंने ये भी बताया कि अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। फिलहाल वही इस सरकार के लीडर होंगे। उनकी अपील है कि लोग सरकार चलाने में उनकी मदद करें। इतना ही नहीं, वो अपने देश के बाकी नेताओं से भी मिले और उन्हें इस बात की जानकारी दी कि कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अब देश की आर्मी अपने हाथों में ले लेगी। वक़ारुज़्ज़मान को जून 2024 को बांग्लादेशी आर्मी का चीफ बनाया गया था। वो एक 4 स्टार जनरल हैं। इसके पहले वो बांग्लादेश के आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग उनका जन्म 16 सितंबर 1966 को हुआ था। उनके जन्म के करीब 5 साल बाद यानी 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश ने एक देश के तौर पे जन्म लिया था। उनका जन्म बांग्लादेश के शेरपुर ज़िले में हुआ था। उन्होंने डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने लंदन के जॉइंट सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से भी पढ़ाई की है। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने न सिर्फ देश की आर्मी की सेवा की है, उसका हिस्सा रहे हैं, बल्कि उन्होंने डिफेंस से जुड़े लोगों को पढ़ाने का भी काम किया है। इतना ही नहीं है, वो यूनाइटेड नेशंस के मिशन के लिए अफ्रीकी देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा 2013 से 2017 तक वो बांग्लादेशी आर्मी के आर्मी हेडक्वार्टर्स में 2 बार मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उनके कद का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो बांग्लादेश नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। साथ ही नेशनल डिफेंस कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है वो उसके मेंबर रह चुके हैं और 2024 की जून में शेख हसीना की सरकार के रहते हुए वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने। इसके मुखिया जब वो बने तब इस देश को शेख हसीना ही रन कर रही थी। सबसे ताज़ा मामले में उन्होंने बांग्लादेश की पीएम के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। दरअसल हुआ ये कि आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों में बांग्लादेश में 300 से ऊपर प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके बाद वक़ारुज़्ज़मान की फ़ौज ने प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है कि प्रदर्शनकारी और शेख हसीना बिल्कुल आमने सामने थे। ऐसे में आर्मी ने जब हसीना का साथ छोड़ा तो हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ने के बाद हसीना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लैंड हुई। बांग्लादेश से सबसे करीब इंडिया में अगरतला ही पड़ता है। उनके अगरतला लैंड करने से एक बात का अनुमान असेसमेंट ये है कि जो उनका देश छोड़ने का फैसला था आर्मी ने, इसमें उनको सपोर्ट किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूजुअली अमूमन क्या होता है कि जब कभी कहीं पे कू होता है, तख्ता पलट होता है, तो जो फ़ौज है वो वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बंदी बना लेता है या उनका असैसिनेशन कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शादी शेख हसीना की कज़न से हो रखी है, तो ये परिवार में कलह जैसा भी मामला नज़र आता है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरा डेवलपमेंट इंडिया के लिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। भारत विरोधी आवाज़ों के बीच शेख हसीना की जो सरकार थी वो इंडिया को सपोर्ट करती थी। उनकी जो ओपोनेंट है खालिदा जिया, वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी है और इंडिया को अपोज करती है। भारत विरोधी जो ताकतें हैं बांग्लादेश में उनको सपोर्ट करती है। देखने वाली बात ये होगी कि जब नेताओं की सरकार बनती है, जब सिविलियन गवर्नमेंट आती है, उसके पहले तक ये जो चीफ ऑफ आर्मी है, जो वहाँ के आर्मी के प्रमुख हैं, वो जब तक सरकार चलाते हैं तो उनका रुख भारत को लेके कैसा रहता है, ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के अलावा भारत के लिए नेपाल से लेकर म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान जैसे तमाम देश, इन तमाम देशों में बहुत फेवरेबल कंडीशन है इंडिया को लेके। ऊपर से बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद इकलौता फ्रेंडली नेशन भूटान रह जाता है। ऐसे में बांग्लादेश के हालात जितनी जल्दी बदलते हैं भारत के लिए उतना अच्छा होगा। और अगर वक़ारुज़्ज़मान जो हैं वो शांति बनाए रखते हैं बॉर्डर पे अपने देश में इंडिया को लेके, तो सबके भले की बात होगी। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।